कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान है। तो कर्म अगर प्रधान है तो आप यही ज्ञान सबको बांटे, कर्म निष्काम कर्म करें। फेरी लगाने की जो आप बताते हैं, एक बार आपने एक बच्चे को बोला कि दूध डालना 5 रुपए का, उसका कैलकुलेशन एक बच्चे ने बताया इतने लाख है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत पहले वृंदावन आई थी, यहाँ बाकी बिहारी के, मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं रहता है, उसमें बाल्टी भर भर के दूध बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे और तो पैरों में दूध आ रहा था। नहीं, तो बाल्टी भर के दूध कोई भगवान पे डाल रहा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि उस दूध को यूटिलाइज करो। भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे फूल चढ़ाओ, भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे दूध चढ़ाओ। वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे तो जो करो। दूध चढ़ा रहे हैं, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं? हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आपका अपना चैनल माई मधुरम में। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है और इतना वीडियो देखने के बाद आप सभी को ये पता चल चुका होगा कि इस वीडियो का मेन विषय क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और अगर इस टाइप की वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ एक बार और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं थोड़ा और ऊपर तक जा सकूँ। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच महाराज सके। जी प्रणाम। जी मैया। मैं 4 दिन पहले यूट्यूब में आपको देखी, आपका वो जो एक लड़के को समझा रहे थे कि माँ को मत छोड़ो, वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुई। फिर उसके बाद आपके 3 दिन से मैंने 100 वीडियो देख लिए और मेरे पास इतने प्रश्न उत्तर है, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ, रातों बात कर रही हूँ। आपके अंदर साक्षात भगवान को सचवत पहले प्रणाम। और मैं अर्जुन हूँ, सबसे पहले मैं अर्जुन हूँ अपने आप को, हम सब बैठे सब अर्जुन हैं। मैं गीता को बहुत मानती हूँ, गीता से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। गीता मेरी माँ है और मैं यही प्रचार भी करना चाहती हूँ आपसे। मैं 54 इयर्स की हूँ। आप मेरे से क्या संबंध बोलेंगे मुझे नहीं पता, जो भी संबंध अपना बोलेंगे उस हिसाब से मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि गीता हर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और आप ये बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं जानना चाहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? प्राण प्रतिष्ठा हमारे वेदों ने आज्ञा दी है कि जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, हाँ जी, तो उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित की जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो माना वो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में हाँ वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है जरूरत पड़ने पर। अच्छा। जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। मैं एक आर्टिस्ट थी कि मेरा हाथ बनाने वाले भी भगवान है। मैं डेली गणेश जी की और कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई करती थी। हाँ। एक दिन मेरे अंदर खुद ये ज्ञान आया कि मैं बना रही हूँ गणेश जी, लेकिन मुझे कौन बना सकता है? बिल्कुल। तो साक्षात भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और प्राण प्रतिष्ठा अगर कर रहे हैं तो वो अगर खंडित होते हैं तो उन्हें क्यों दबाया जाए? उस भाव से उनको पट्टी बांधे, एकदम साक्षात जिंदे को आप दबा क्यों रहे हैं? भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मलम पट्टी करे। हाँ, भावना तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ ना एक नियम और है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। लेकिन भावना तो आप जैसे बताते हैं नदी किनारे दबा दो सारे भगवान हाँ। को, तो वो तो बेचारे प्यारे से भगवान है जिसको हम भोग लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। खंडित हो गया तो उनको दबाया क्यों जाए? नहीं, खंडित पूजा का विधान नहीं है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। आप जैसे एक बार बोले अपन लोग ना वही मानते हैं जो वेद कहते हैं। परिवर्तन से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। समय के साथ भगवान भी परिवर्तित होते हैं। इस समय के साथ भगवान परिवर्तित होते हैं, पर धर्म और सत्य तो तब भी वैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा। बच्चे पहले मुट्ठी बंद करके पैदा होते थे। वेद देखो, बच्चे- संसार की हर चीज बदली जा सकती है। हाँ। और समय के साथ बदलना भी चाहिए। हाँ जी। लेकिन 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता में जो कह दिया है, हाँ जी। क्या आने वाले लाखों साल बाद भी उसमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश है? गीता में तो ये लिखा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मेरे को कोई पहचान ही नहीं सकता। पहचान नहीं सकता। भगवान के रूप अगर अवतरित होंगे तो वो जिस चोले में, मैं राम और भगवान कृष्ण को जानती हूँ, ज्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञानी आप हैं। ना मेरे को हम जितना तो आपके ज्ञान है, दास हैं।
जितना ज्ञान है उसका बता रही हूँ मैं भगवान राम को। और क्योंकि सीरियलों में जितना भी देखी, भगवान राम और भगवान कृष्ण इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनका अवतार हुआ। लेकिन भगवान राम को कोई नहीं जानता था कि वो भगवान है। भगवान होते तो उनकी निंदा भी नहीं करते, सीता की भी निंदा नहीं करते। जीवन में मेरे लिए भी इतने उतार चढ़ाव हुए, लोगों ने मेरी इतनी निंदा की थी सीता की तरह ही, कि आज मेरे अंदर मेरा रोना आ जाएगा भगवान को लेके कि लोग इतनी चुगली करते हैं कि मेरा शरीर पूरा बर्बाद हो गया। मैं पागल खाने तक जाके आ गई ऐसा सब। लेकिन मैं भगवान को मानती हूँ, वो भी मेरे कर्मों का फल है। कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान है। तो कर्म अगर प्रधान है तो आप यही ज्ञान सबको बांटे, कर्म निष्काम कर्म करे। फेरी लगाने की जो आप बताते हैं, एक बार आपने एक बच्चे को बोला कि दूध डालना 5 रुपए का, उसका कैलकुलेशन एक बच्चे ने बताया इतने लाख है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत पहले वृंदावन आई थी, यहाँ बाकी बिहारी के, मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं रहता है, उसमें बाल्टी भर भर के दूध बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे और तो पैरों में दूध आ रहा था। नहीं तो बाल्टी भर के दूध कोई भगवान पे डाल रहा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि उस दूध को यूटिलाइज करो। भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे फूल चढ़ाओ, भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे दूध चढ़ाओ। वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे तो जो करो। दूध चढ़ा रहे हैं क्या उनके अंदर प्रेम नहीं है? विचार मांग रहती है, लोगों की मांग रहती है। देखो, आपकी जो बातें हैं उन्हें और क्लियर मैं कर दूं। हाँ। भगवान को दूध की जरूरत नहीं है, बात सही है। लेकिन एक भक्त अपनी आस्था लिए बैठा है। हाँ। अब क्या भगवान को खिचड़ी की जरूरत थी? लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खाने आते थे। क्या भगवान को दूध की जरूरत है? पर नामदेव जी के दूध को पीने स्वयं ठाकुर जी आया करते थे, विठलनाथ जी। तो देखो, आप कह रहे हैं कि जो दूध बाल्टियों से चढ़ाया जाता है शंकर जी को, वो आप कह रहे हैं कि वेस्ट होता है, पैरों में भी आता है। हाँ, वेस्ट होता है। आपका कहना ये है वो किसी को खिलाया पिलाया जाए। कुछ भी अच्छे कार्य में करो, मैं ये नहीं देखो, कह रही खिलाया पिलाया जाए। खिलाया पिलाया जाए, खीर बना के बांटी जाए, बात अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ ये तो बताओ कि लाखों लोग शराब पी रहे हैं। हाँ जी। शराब का प्रचार टीवियों पर, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार फिल्मों पर धड़ल्ले से हो रहा है। मैंने आपका आज तक किसी से आपने सुना शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वो गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? ये सवाल आपने लाखों लोगों से सुना होगा, लेकिन आज तक सुना कि शराब पीने से कितनी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है, बेटियों का बाप चला जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वो पैसा सारा लाओ और वो पैसा आप अपने गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों को दो। मैं मेरी सेवादार के साथ आई हूँ। मैं आपकी बात पर आता हूँ। ये मैं सुना है आपका। तो शराब जो है वो शराब ज्यादा खतरनाक है। दूध तो देखो, किसी किसी मंदिर में भगवान का अभिषेक होता है बाल्टियों के दूध से, वरना जो सावन के महीने में हम लोग आप लोग मंदिर जाकर चढ़ाते हैं वो 5 रुपए का ही दूध होता है, 10 रुपए का। शराब का एक बोतल शराब कितने की आती होगी? 50 रुपए की, 100 रुपए की। और दूध कितने का आता है? शराब आती है 100 रुपए की, उसे पीकर आदमी बर्बाद होता है, और 5 रुपए का दूध चढ़ा के आदमी को संतुष्टि मिलती है कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया। लेकिन जो कर्म करके आए हैं, उसका फल हमें मिलना ही मिलना है, उसमें विधाता करता नहीं है। हाँ, भगवान करता है ही नहीं। मेरी सेवादार आई है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। उसका पति पूरे जीवन शराब पीता था। हाँ, वो उसको ठीक नहीं कर पाई। वो अपने बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ठीक है। वो सड़क पे रहा शराब पी के। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब भगवान सबका लेता है। कुछ कर्म ऐसे करके आए होते हैं जिसका भुगतान हमें भरना पड़ता है। हाँ, तो भगवान इसमें आपका प्रश्न क्या है? कर्मों पर क्या सवाल? मेरा कहना है भगवान करता ही नहीं है, तो हमें ये सब क्यों मांग रहती है? ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। भगवान की भक्ति दोनों प्रकार की है ना, निष्काम भी है और सकाम भी है। भगवान अर्जुन को यही समझाए हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर और निष्काम कर। अरे भाई, कर्म तो करना है। हाँ। लेकिन कई बार भक्तों की इच्छा है। हाँ। भाई, भक्त की इच्छा है मैं भगवान से प्यार करता हूँ। अब मीराबाई ने भगवान से तो कुछ नहीं चाहा, पर भगवान से भगवान को तो चाहा। फिर आप बोलते झूठा नहीं खिलाना चाहिए घर में किसी को।
भगवान तो पहले सबरी एक के एक का बेर तो भी हो खाए, जाने दो, हाँ? सबरी के बेर भी झूठे खाए थे क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। हाँ, तो भाई शबरी भक्त हैं और भगवान ने उनके बेर खाए झूठे। अब हम दूध पिए और वो झूठा दूध या झूठी चाय या झूठी रोटी आपको दे दें तो वो गलत है ना। उसका हम भाव- इंसानों की बात कर रहे थे कि इंसानों को आप झूठा ना खिलाएं, झूठा ना खाएं। वो भगवान है, इंसानों से भगवान की हमारे तुलना। बीच में कौन भगवान है हमें नहीं पता। अच्छा, भगवान का कुछ भी नहीं पता कि कौन भगवान बनके कौन अवतार हो जाएगा किस समय में। तो आप चाहते हैं कि आप झूठा खाएं तो नहीं खाओ, नहीं, मैं हमें झूठा क्या खाने दिक्कत के लिए है? नहीं बोल रही हूँ। भगवान प्रेम के भूखे हैं। अब आप बोलते हैं ये जो सदना कसाई था हाँ ये मांस काटता रहता था हाँ और उसको भी भगवान प्रतिष्ठित हुए, हाँ, मिले। बिल्कुल। तो भगवान तो सब जगह प्रेम के भूखे हैं। तो क्या चाहते हैं आप कि आप भी मांस का व्यापार करें? मांस का व्यापार नहीं, मैं एकदम शाकाहारी हूँ। देखो, मैं बता रही हूँ कि भगवान तो समझो। सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, लिखा तो है। हम कथा में यही बात समझाते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, हम इस संसार में आए हैं, है ना। अब जैसे आपने सवाल किया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका उत्तर दें। हाँ जी। तो आपका बेटा होगा, तो आपका बेटा है तो स्वाभाविक है आपका कर्तव्य होगा कि आप उसे दूध पिलाएंगे। तो आपको प्रेम तो भगवान से करना है, पर संसार में आपको व्यवहार भी तो करना पड़ता है। तो आप व्यवहार कुशलता से निभाते हुए भगवान से, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है, लेकिन कोई भक्त, हमने ये कहा है कि भगवान को जरूरत नहीं है पुष्पों की, माला और हार की। लेकिन यदि भगवान को कोई प्रेम से देता है तो उसमें प्रेम से देने वाले भक्त की और भगवान की मर्जी है। हम नहीं कह सकते कि इसका प्रेम है या नहीं। भगवान की डिमांड तो नहीं है। शबरी से, सुनो, क्या शबरी से राम ने बेर मांगे थे? बताओ। वो तो भगवान को इतना प्रेम करती थी। पहले ये बताइए, क्या शबरी से राम जी ने प्रेम बेर मांगे थे? देखिए, मैं इतनी ज्ञानी नहीं, आपकी तरह नहीं हूँ। मैं ज्ञानी अज्ञानी की बात मैया जी नहीं कर रहा हूँ। पहले आप उत्तर दो कि क्या राम जी ने शबरी से बेर मांगे थे? मांगे नहीं थे। हाँ, तो ये पता बस दिया ना, उनसे प्रेम से बेर दे दिए। उसी तरह हमसे भगवान पुष्प मांगते नहीं है, पर कोई भक्त पुष्प तोड़कर लाया, बड़ा सुंदर है, भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो बुराई भी तो नहीं है। नहीं, बुराई किसी चीज के लिए होती है। हाँ। लेकिन प्रथा जैसे धीरे धीरे पल्ला हट रहा है, उसमें प्रचार पल्ला। अब आप विषयांतर बहुत हो रहे हैं। अब इस बात से अब सीधे पल्ले पे आ गए। नहीं नहीं, एक एक चीज जो वीडियो सुनी उसमें आपका ये आंसर पल्ला तो देखो आपका भी नहीं है सिर पर, नहीं है। तो रखना चाहिए। देखिए, समय के साथ में परिवर्तन जो आ रहा है ना, पहले पर्दा प्रथा था, फिर पर्दा हटा, फिर उसके बाद दूसरी चीज आई। तो एक के बाद एक अगर परिवर्तन हम करेंगे, माता पिता की सेवा बहुत अच्छा आप तो समझाते आप हैं। किस में परिवर्तन करना चाह रही हैं, क्लियर बताइए। आपने माता पिता को जो रखते हैं उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया करूं हाँ। वो शुक्रिया, और आप सेवा भाव बताते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सिर में पल्ला लग के अगर गर्मी लगती है, सेवा भाव नहीं हो पाता है, तकलीफ होती है। हमारे सिख भाइयों को देखिए, गर्मी हो सर्दी हो सिर पर पगड़ी रखते हैं कि नहीं? हाँ। रखते हैं कि नहीं? अब देखो, अब आप मैया माना की गर्मी लगती है तो सिख भाई तो पुरुष, महिलाओं को छोड़ो, सिख भाइयों के पुरुष इतनी पगड़ी पहनेंगे आपका पूरा दुपट्टा 2-3 और लग जाएंगे उसमें, इतना सिर पे रखते हैं। देखो, बात सही है, लेकिन फिर भी परंपरा। अब मेरे को कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? मैं कमर ही ढक लूं, अपना ऊपर का कुछ भी ना पहनूं। लेकिन देखो, हमारे यहाँ मर्यादाएं भी हैं, है ना। यदि मर्यादा के लिए कहा गया है कि स्त्री को सिर पर कपड़ा थोड़ा, हम ये नहीं कहते कि लंबा घूंघट करो, लेकिन फिर भी जो मर्यादा हमने सुनी है अपने बाप दादों से, अब वो सही है या गलत है मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने ये सुना है कि सिर पर कपड़ा होना आवश्यक है। अब आप रखो, अब आपसे कौन कह रहा कि नहीं रखो? रखो, आपने नहीं रखा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं निराकार को मानती हूँ, कण कण में भगवान मानती हूँ। हाँ? कण कण में अच्छा है, कण कण में आपका भगवान है। भाव अच्छा, कण ये कण धर- में। पहचान सके तो पहचान, कण कण में है भगवान। ये धरती बिना, सबको भगवान में मानो, सबको भगवान ये जानो। जितने बैठे हैं, हाँ, पर सिर पे पल्ला नहीं रखेंगे, क्यों? क्या पल्ला मेरे लिए सबको भगवान जानेंगे, हम सबको भगवान मानेंगे, लेकिन सिर में पल्ला नहीं रखेंगे।
बात भटे कर लो, मैया से बात करा दो, क्या कहना है मैया? हाँ बोलो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पल्ला नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरे लिए पल्ला नहीं जरूरी है। हाँ मैं कोई ढक नहीं, रहा है उसको मना नहीं कर ये रही हूँ। बताओ आपसे कहा किसने के रखो? हाँ, तो मैं इसलिए आप बोल रहे थे कि आप नहीं ढके हुए हैं, तो मैंने कहा मेरे लिए नहीं, जरूरी आपने बताया ना, तो मेरे हमने लिए- कहा भाई रखा तो आपने आपके- भी नहीं है। आपके अंदर जो बैठे हैं ना, मैं आपको कृष्ण मान रही हूँ हाँ और मैं अर्जुन हूँ। हाँ, मैं उस रूप में आपसे ज्ञान लेना चाहती हूँ। क्या अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये पल्ले वाला ज्ञान हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं कहीं उसमें गीता असमर्थ में- हूँ। कहीं गीता में लिखा होता ना हाँ। कि आप लोग को पल्ला रखना चाहिए, हाँ। तो मैं शायद समझती। तो आप मत रखो ना मैया, मैं नहीं कौन रखती हूँ। आप बोले कह तो रहा मैं है? बात कर रही हूँ, मैं तो नहीं रखती हूँ। हाँ मैं तो कण कण में भगवान है बता रही हूँ। हाँ, कण कण में आप भगवान को मानो। अच्छा बेटा बात कर लेने दो मैया, कण कण में आप मानो, आपको कौन रोका है मानने से, ये तो बताओ। सूरज, धरती, चांद, आकाश, सब में रचना भगवान की है। तो ठीक है। आज मेरा कहना है कि हर चीज को देखोगे आप, नारियल देखो, पानी अंदर कैसे गिरा हाँ है। सब भगवान है। भगवान की ठीक लीला है, अच्छा हर विचार है किसी- आपका। आंसू गिरते हैं महाराज जी, आंसू अच्छा है, इस सृष्टि की रचना देख के। ठीक है। इतनी सुंदर ये बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? रचना। आपकी सेवा में बस आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। हम आप आपको मेरे- आशीर्वाद नहीं, आप हमें दो कि हमें भी सद्बुद्धि आए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि बार बार इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।